औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू एंड पोइट्री यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम अगले सबक के साथ हाज़िर हैं। दोहम की उर्दू का दूसरा सबक है हिस्सा नसर का नज़रिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। सवाल: मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? जवाब: बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदू के अमल दखल की वजह से मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में ख़त्म होती नज़र आ रही थी। सवाल: सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? जवाब: सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में इसलिए कामयाब ना हो सका क्योंकि मुल्क के दूसरे सरदारों ने उसका साथ ना दिया। सवाल: तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? जवाब: तहरीक खिलाफत खिलाफत उस्मानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की गई। सवाल: अल्लामा इक़बाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? जवाब: अल्लामा इक़बाल ने 1930 ईस्वी में इलाहाबाद के मुकाम पर मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। सवाल: अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी है? जवाब: अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद जुग़राफ़ियाई हदूद पर रखी है। बेटा अभी हम चलते हैं इस सबक के अगले सवाल की तरफ। सवाल: मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? जवाब: मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कायम है। सवाल: नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? जवाब: नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाना है। सवाल: शुद्धी और संगठन की तहरीकों के मकसद क्या थे? जवाब: शुद्धी का मकसद मुसलमानों को हिंदू बनाना और संगठन का मकसद मुसलमानों को कत्ल करना था। बेटा अभी हम इस सबक की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। जी बेटा अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस सबक की एक्सरसाइज को मुकम्मल किया जिसमें सवालात मारूजी शामिल है, और इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ हम हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद।